Hello dear student, welcome to the last video of the solution series of Maths question paper 2023. Today I will explain the solution of the question number 35. Myself Aman Thakur, you can follow and subscribe my YouTube channel where you can find playlist of the PYQ solutions. In the playlist you can see the complete video solution of the class 12 question paper 2023 where I have explained all the solutions with tips and the tricks. Now let's start the video. सबसे पहले हम क्विक रिवीजन ऑफ कंसेप्ट करेंगे। इस वीडियो में जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें जो कंसेप्ट यूज होगा उसका हम एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में एक हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया जाता है। फंक्शन जो है एक्स और वाई की फॉर्म में मिलेगा हमें यहाँ पर, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म में हमें मिलता है। अब साथ में इसमें कुछ कंस्ट्रेंट मिलती है, इनइक्वालिटीज मिलती है, वो या लेस देन की फॉर्म में मिलेंगी या फिर ग्रेटर देन की फॉर्म में मिलेंगी। तो उन इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करके हम इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन बनाने के बाद हम उनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे और उनकी फिर वो जो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेंगी उस रीजन को निकाल लेंगे। फिर हम इसके कॉर्नर पॉइंट देखते हैं, इसमें जो कॉर्नर पॉइंट होते हैं वो, और इन कॉर्नर पॉइंट को हम इसमें एक्स और वाई की जगह पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखेंगे। अब जो इसकी जैसे जितने भी कॉर्नर पॉइंट होंगे उतनी ही जेड की वैल्यू जाएगी। अब अगर इसको मैक्सिमाइज करना है तो हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू रख देंगे, और अगर इसको मिनिमाइज करना है तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी उसको हम मिनिमम वैल्यू को मिनिमाइज ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहेंगे। तो इस तरीके से हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। अब इसमें दूसरा ये जो मेथड है ये ग्राफिकल मेथड है, और दूसरा मेथड अगर डायरेक्ट आप कॉर्नर पॉइंट ढूंढ सकते हैं तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये दिया गया है कि आप ग्राफिकल मेथड से ही सोल्व करें, तो आपको क्वेश्चन को ग्राफिकल मेथड से ही सोल्व करना होगा। अदरवाइज आप डायरेक्ट अगर कॉर्नर पॉइंट ढूंढ सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो आप उससे भी कर सकते हैं। आंसर दोनों से सेम आएगा, डिफरेंट नहीं आएगा। सो अभी हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, सो इस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो काफी बड़ी स्टेटमेंट है। अगर आपने पहले स्टेटमेंट पढ़ी नहीं है तो आप इस वीडियो को पॉज करें और एक बार आप इसकी स्टेटमेंट जरूर पढ़ें। उसके बाद ही आप आगे इसके सॉल्यूशन को आसानी से समझ पाएंगे। सो इसमें दिया हुआ है डाइट प्लान, दिया हुआ है डाइट प्लान का दिया हुआ, जैसे एटलीस्ट 80 यूनिट ऑफ विटामिन ए, कोई भी एक डाइट प्लान है जिसमें 80 यूनिट्स है वो विटामिन ए की है, और 100 यूनिट है वो उसमें मिनरल्स की है। अब उसमें दो फूड है F1 एंड F2। F1 है उसकी कॉस्ट है वो 4 रुपीज है पर यूनिट, एंड F2 है उसकी कॉस्ट है 6 रुपीज पर यूनिट है। अब 1 यूनिट ऑफ द F1 कितना कंटेन करती है? 3 यूनिट ऑफ द विटामिन ए। अब विटामिन ए की 3 यूनिट, एक यूनिट जो है F1 की वो कंटेन करती है, 4 यूनिट है वो मिनरल्स की कंटेन करती है। तो इसका मतलब है कि टोटल 7 यूनिट है वो विटामिन और मिनरल की यूनिट को कंटेन करती है, इसकी F1 की एक यूनिट। फिर आगे दिया जो F2 है, वो F2 कंटेन 6 यूनिट ऑफ द विटामिन ए। विटामिन ए की 6 यूनिट कंटेन करेगा और 3 यूनिट द मिनरल। मतलब जो F2 का 1 यूनिट होगा वो 3 यूनिट विटामिन ए की और 3 यूनिट, वो 6 यूनिट विटामिन ए की और 3 यूनिट मिनरल्स की कंटेन करता है। अभी लास्ट में बोलता है कि फॉर्मुलेट द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, फाइंड द मिनिमम कॉस्ट फॉर द डाइट। मतलब जो डाइट है उसके लिए हमें मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट करनी है कि कितने रुपए होगी, 100 रुपए, 150 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए, 160 रुपए, कितने रुपए इसमें मिनिमम कॉस्ट निकलेगी। सो अभी हम इसमें चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में जो गिवन है वो डाटा जो गिवन है वो हम पहले लिखेंगे, जैसे मिनिमम विटामिन ए रिक्वायर्ड। सो मिनिमम विटामिन ए रिक्वायर्ड कितनी है? 80 यूनिट, तो यहाँ पर लिखेंगे 80 यूनिट। मिनिमम मिनरल्स रिक्वायर्ड, मिनरल्स कितने रिक्वायर्ड है? 100, तो हम लिखेंगे इसमें 100 यूनिट।
फिर हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ फूड F1। F1 फूड है उसकी कॉस्ट क्या है? 4 रुपीज़ है पर यूनिट, और जो F2 फूड है उसकी कॉस्ट कितनी है? 6 यूनिट पर यूनिट, 6 रुपीज़ पर यूनिट है। फिर जो विटामिन ए है, इन 1 यूनिट ऑफ द फूड, जो विटामिन ए है F1 की 1 यूनिट में कितनी यूनिट आती है विटामिन ए की? 3 यूनिट। और मिनरल्स की कितनी यूनिट आएगी? 1 यूनिट में की F1 की 1 यूनिट में 4 यूनिट आएगी। फिर इसके बाद हम F2 पे जाएँगे, जो F2 है, F2 में विटामिन ए की मीन्स F2 की 1 यूनिट में विटामिन ए की कितनी यूनिट आएँगी? वो 6 यूनिट होगी। और F2 में मिनरल्स की कितनी यूनिट आएगी? 3 यूनिट आएगी, F2 की 1 यूनिट में। ये आपको याद रखना कि ये F2 की 1 यूनिट में आ रही है मिनरल्स और विटामिन। तो ये था हमारे पास गिवन डाटा। अब हमें क्या करना कि मिनिमम डाइट बनानी है। मिनिमम डाइट में जो दोनों चीज़ें हैं वो कंटेन होनी चाहिए, विटामिन और मिनरल्स। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ फूड F1, जो F1 फूड है उसकी नंबर ऑफ यूनिट हम मान लेंगे x, और जो नंबर ऑफ लेट द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ द फूड F2 उसको मान लेंगे हम y, क्योंकि एक जो डाइट होगी उसमें F1 फूड भी चाहिए होगा और F2 भी चाहिए होगा, और उसका ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि वो उसका जो डाइट है वो मिनिमम हो, जैसी इन्होंने कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग। सो अब जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो क्या करना, हमें मिनिमाइज करना है। क्यों? क्योंकि इसमें दिया हुआ है एट लीस्ट 80, एट लीस्ट 100, मीन्स उससे ज्यादा ही हो सकती है, उससे कम नहीं होगी। 80 यूनिट तो विटामिन ए की होनी चाहिए एक डाइट में, और कम से कम 100 यूनिट किसकी होनी चाहिए? मिनरल्स की होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या करना, हमें मिनिमाइज करना फंक्शन को। मिनिमाइज करने के लिए हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बनाएंगे, जो ये लिया था हमने, इसमें जो F1 फूड की कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 4 है, तो 4x आ जाएगा। तो नंबर ऑफ यूनिट हमने बना लिया, और 1 यूनिट का कॉस्ट कितना आएगा? 4 रुपीज़, तो 4x आ जाएगा। और यहाँ पर F2 फूड में कितना है 1 यूनिट का कॉस्ट? 6 रुपीज़ है, तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगी जितने भी नंबर ऑफ यूनिट y आएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4x प्लस 6y, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन जाएगा। अब हमें बनानी है कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट हम कैसे बनाएँगे? विटामिन ए को कंस्ट्रेंट, जो विटामिन ए के लिए कंस्ट्रेंट कैसे बनेगा? अब जैसे x है, x वो है नंबर ऑफ यूनिट। F1 में कितनी नंबर ऑफ यूनिट है? वो x है, और F2 में नंबर ऑफ यूनिट कितनी है? वो y है। सो यहाँ पर हम देखेंगे जो F1 में ये 3 आ रहा है, और यहाँ पर F2 में विटामिन ए का 6 आ रहा है। तो y है जो हमारा F2 के लिए है, और x है वो हमारा F1 के लिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 3x प्लस 6y, और जैसे ये मिनिमम दिया हुआ है ना, एट लीस्ट दिया हुआ, तो ये क्या आएगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 80। सेम हम मिनरल के लिए करेंगे। यहाँ पर जैसे F1 फूड का जो है कॉस्ट है, जो मिनरल में जो मिनरल है 1 यूनिट ऑफ F1 में कितना है? 4 यूनिट है, तो 4x प्लस, और यहाँ पर F2 का मिनरल जो है वो 3y आ जाएगा, और वो ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों के लिए दिया हुआ है ए डाइट इज टू कंटेन A diet is to contain at least 80 unit of vitamin A and 100 unit of the mineral. So ये जो at least word दिया हुआ है, इसकी वजह से यहाँ पर greater than or equal to के साइन आए हुए हैं। अब जो फूड है, फूड क्या होगा? से जो फूड होगा वो नेगेटिव में तो होगा नहीं, ये यूनिट जो होगी, तो ये पॉजिटिव में ही जाएगी, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, और y भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो इस तरीके से जो हमारा एलपीपी का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है यहाँ से। और अब इसको हमें सोल्व करना है। इसके 2 मेथड है, या तो आप ग्राफिकल मेथड से करें, या फिर आप डायरेक्ट इनके कॉर्नर पॉइंट निकाल लें, क्योंकि दोनों में ही हमें निकालने कॉर्नर पॉइंट ही होते हैं। नाउ फाइंड द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द रिक्वायर्ड रीजन बाय ग्राफिकल मेथड, अदरवाइज या फिर डायरेक्ट सोल्विंग, आप डायरेक्ट सोल्व करके भी निकाल सकते हैं। अब जैसे अगर हम ग्राफिकल मेथड में चलते हैं, तो इस इन जो इनइक्वालिटी थी उसको हम इक्वालिटी में चेंज करेंगे,
और इक्वालिटी में चेंज करके फिर हम क्या करेंगे, वहाँ से 2 टेबल बनाएँगे ताकि हम जो ग्राफ है वो ड्रॉ कर पाएँ। ये 2 है जो इक्वेशन ऑफ लाइन्स हैं, तो इनकी जो लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करेंगे और जो रीजन आएगा फिर उससे वहाँ से हम कॉर्नर पॉइंट निकाल लेंगे। लेकिन इसमें ये जो मेथड है थोड़ा-सा लेंथी भी होगा। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ये मैंने इतना सोल्व कर दिया है। बस आपको इसमें क्या रखना है, y की वैल्यूज़ रखते जाना है 3 वैल्यू और x की वैल्यू आती जाएँगी और फिर आपको ग्राफ ड्रॉ कर देना है। और मैंने जो 2 20-20 इसको आपको सोल्व कर देना है और मैंने एक वीडियो और बनाई हुई है 2024 वाले जो मैथ का सॉल्यूशन है, उसमें सेम ग्राफिकल मेथड मैंने कंप्लीट समझाया हुआ है, पूरा डिटेल में कि आपको कैसे-कैसे ग्राफ ड्रॉ करना है और कैसे-कैसे आपको ग्राफ ड्रॉ करते वक़्त किन-किन और किन-किन बातों का आपको ध्यान रखना है और ग्राफ ड्रॉ करते वक़्त आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है, वो भी उसमें बताया हुआ है। अगर आपको ग्राफ बनाना नहीं आता है, तो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। वो मिलेगी आपको मैथ क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑफ मैथ्स क्वेश्चन पेपर ऑफ 2024 क्लास 12 का होगा वो। तो उस प्लेलिस्ट में आप जा कर के देख सकते हैं। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। सो मैंने एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया। जैसे हमने ये लेट कर ली 2 इक्वेशन 1 और 2। अब 1 को अब हम मैंने इसमें क्या किया, जो 3x है इसको सेम बनाएँगे हम। तो इक्वेशन 1 है उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो इक्वेशन 2 है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके हमें अब क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। जैसे ही हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर x तो जो हमारा कैंसल आउट होगा और यहाँ पर बचेगा 15y इज़ इक्वल टू 20। सो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 20/15 और ये कैंसल आउट होगा 5 से तो 4/3 आ जाएगी। अब 4/3 जो वैल्यू है इसको हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। जैसे मैंने ये यहाँ पर बनाई हुई है इक्वेशन 1, तो इसमें मैंने डायरेक्ट ही रख दिया यहाँ पर 4/3, तो यहाँ से 3 से ये कटेगा 2 आ जाएगा। तो 2 और 4 8, 80 माइनस 4 8 डिवाइड बाय 3, तो यहाँ से आ जाएगा 72/3 और ये 3 से कैंसल आउट होके 24 आ जाएगा। तो जो हमारा फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट क्या होगा, एक्स वैल्यू हमारी 24 आई है और सेकंड जो नेक्स्ट वाई की वैल्यू जो आई है वो 4/3 आई है। अब हम क्या करेंगे, जो एक्स है एक्स को इक्वल टू 0 रखेंगे किसमें, मीन्स हम एक्स की वैल्यू 0 ले लेंगे और उसको 1 के साथ उसमें फिर हम 1 इक्वेशन 1 से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं और इक्वेशन 1 में रखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? जो इक्वेशन 1 हमारे पास यही है, इसको सोल्व किया हमने। तो यहाँ से 0 रखेंगे तो क्या आएगा? 80/3। तो y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? 80/3 मिल जाएगी। तो 80/3 होगी, सॉरी, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। सो हम यहाँ से क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0 रखेंगे और इक्वेशन जो 1 है वहां से फिर हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो y की वैल्यू जैसे यहाँ पर हम 0 रखते हैं तो यहाँ से क्या आएगा, y इज इक्वल टू 80/6, 80/6 आ जाएगा तो 40/3 वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू यहाँ पर हमने क्या रखी, 0। सो द सेकंड कॉर्नर पॉइंट इज दिस। फिर हम क्या करेंगे, जो y की वैल्यू है उसको 0 पुट करेंगे किसके साथ में, इक्वेशन नंबर 2 के साथ में। तो यहाँ पर अगर हम 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू 100/4, तो x की वैल्यू क्या आएगी 25। तो यहाँ पर y की वैल्यू तो 0 और इस x की वैल्यू निकल के आएगी 25। तो यहाँ से भी हमें एक कॉर्नर पॉइंट मिल जाएगा 25, 0। अब हमें इसमें से और भी अगर हम निकालना चाहें तो वो भी हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास 3 कॉर्नर पॉइंट आ जाएँगे। सो ये 3 कॉर्नर पॉइंट है, अगर इन जैसे जो हमारा फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट है अगर इसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखते हैं, तो ये आपको अपने आप रख के देखना, सिर्फ़ बेसिक कैलकुलेशन है, ये आप अपने आप करिए। तो इसको अगर हम करेंगे तो c इज़ इक्वल टू क्या आएगा 104, और अगर हम सेकंड कॉर्नर पॉइंट रखते हैं तो वहाँ पर क्या आएगा 80, और इसमें जो थर्ड कॉर्नर पॉइंट है इसमें क्या आ जाएगा 100। सो इनमें से हमें देखना मिनिमम, क्योंकि हमें मिनिमाइज़ करना था, मिनिमम डाइट बतानी थी। तो यहाँ पर 80 है, तो जो 80 रुपीज़ है वो कॉस्ट आई है पर डाइट की, मिनिमम जो कॉस्ट है वो आई है एक डाइट की। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं।
सो इसमें आपको लास्ट में लिख भी देना है कि जो मिनिमम कॉस्ट ऑफ द डाइट है विद विटामिन ए एंड मिनरल्स दोनों को मिला करके कितनी आएगी? 80 रुपीज़ आएगी इसकी कॉस्ट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यदि आप 10th-12th का कोई भी क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जल्द से जल्द आपके लिए उस क्वेश्चन पेपर का भी सॉल्यूशन तैयार कर दिया जाएगा।